अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। नादिर शाह ने जब दिल्ली में लूट मार करके अपने वतन लौटने का इरादा किया तो यहाँ से मालो दौलत के साथ साथ मुख्तलिफ माहिर अलूम फ़नून को भी अपने साथ ले गया। उन्हीं लोगों में हकीम इल्वी खान भी शामिल थे। रास्ते में एक मकाम पर पहुँचने के बाद नादिर शाह ने हकीम साहब से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बीमार हूँ, तुम मेरा इलाज करो, लेकिन ना तो मैं कोई दवा खाऊंगा और ना ही बैरूनी तौर पर कोई दवा लगाऊंगा और नबज भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा मर्ज ठीक करना होगा। हकीम साहब इस बात से पहले तो कुछ परेशान से हुए, मगर अपनी जहानत और फनी महारत के भरोसे पर नादिर शाह से कहने लगे कि मुझे कुछ मोहलत चाहिए, इंशाल्लाह कोई मुनासिब तदबीर की जाएगी। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगे तो बादशाह के साथ चेहरे पर गौर से एक नजर डाली। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था, उस पर थकन के आसार नुमायां थे और मजाज में चिड़चिड़ापन भी था। इन अलामतों से हकीम साहब फौरन समझ गए कि आज शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से बादशाह को सर दर्द लाहक है। अपने मकाम पर वापस आकर उन्होंने सदा गुलाब का एक पंखा तैयार करवाया और उसको अतरे खस में मुअत्तर किया। फिर उसको लेकर बादशाह के पास पहुंचे और पंखे को झुलने लगे। फूलों की खुशबू जब बादशाह के दिमाग तक पहुंची तो उससे रूह, कलब और दिमाग को फरत मिली और बादशाह को नींद आ गई। जब वो सोकर उठा तो दर्द सर गायब हो चुका था और चेहरे पर खुश्की और थकन के जो आसार थे वो भी खत्म हो चुके थे और बादशाह अपने आप को हशाश बशाश महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी से निजात पाकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने इल्वी खान को बुलाकर उनकी अकलमंदी की दाद दी और कहा, जो मांगना चाहो मांगो। हकीम साहब उस वक्त दुनिया की जो नेमत मांगना चाहते मांग सकते थे, मगर दुनिया की मालो दौलत के आगे उनको अपना वतन ज्यादा अजीज था। हकीम साहब कहने लगे, आप मुझे मेरे वतन वापस भेज दें। नादिर शाह ने ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें मालो दौलत से भी नवाजा और फिर वतन वापस भेजने की इजाजत दे दी। इस तरह हकीम साहब इसके चंगल से आजाद होकर दिल्ली वापस आ गए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वाक़या.com की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।